दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम चित्रकूट के जंगल में हैं, देख सकते हैं आप हमारे पीछे एकदम घनघोर जंगल है। अभी हम इस जंगल के अंदर चल रहे हैं और अंदर एक महात्मा है, संत महावीर महाराज जी, जिनके हम पहले भी कई चुके हैं। इधर देख सकते हैं, इस फोटो में दिखेंगे हमारे संत महावीर महाराज जी। और महाराज जी के हम स्थान पर ही जा रहे हैं। महाराज जी के स्थान पे राम कथा होने जा रही है 21 तारीख से 28 तारीख तक। तो महाराज जी का स्थान इधर है जंगल के अंदर, लगभग यहाँ से अभी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अंदर है। तो यहीं हम महाराज जी के स्थान पर और महाराज जी के आप लोगों को दर्शन कराते हैं। और राम कथा की क्या तैयारियां हैं, कल से राम कथा स्टार्ट होने जा रही है। उसमें एक दो छोटी छोटी जिम्मेदारियां महाराज जी ने हमें भी दे रखी हैं। तो महाराज जी से चर्चा करने और महाराज जी से मिलने जा रहे हैं। आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसे इस जंगल में इतने बड़े आयोजन की महाराज जी के प्रयासों से तैयारी हुई है। और इतने इस जंगल के अंदर राम कथा का संकल्प लिया है महाराज जी ने, बहुत भव्यता से कराना चाह रहे हैं। चलिए चल के दिखाते हैं आप लोगों को राम कथा की तैयारियों का जो है। दोस्तों लगातार इस वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही सुंदर स्थान है और बहुत ही सुंदर वहाँ का नज़ारा है। और दोस्तों अब हम लगभग 1 किलोमीटर करीब जंगल के अंदर आ चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का पूरा जंगल है, ये घनघोर जंगल है। और अभी बीच में एक नदी पड़ेगी जिसे अमृत धारा कहते हैं। नदी क्रॉस करके अभी हम उस साइड जाएंगे। ठीक नदी के उस पार ही महाराज जी की कुटिया है। अभी आगे चलते हैं। देखिए चारों तरफ सिर्फ घनघोर जंगल है। और हालांकि यहाँ फॉरेस्ट विभाग ने ये झाड़ियाँ वगैरह साफ़ करवाई हैं इस साल, तो इसलिए थोड़ी सा साफ़ सुथरा लग रहा है। आगे चलते हैं और भी अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों देखिए अब हम इस अमृत धारा नदी के पास आ गए हैं। दोस्तों जब आप इस स्थान पर आते हैं व्यक्तिगत, तो यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ का जो आनंद है, और साथ ही यहाँ पर एक ये जंगल में ऐसा एक अजीब बहुत सुंदर सी एक स्मेल आती है, कुछ औषधियों की है, कुछ पेड़ों की एक बहुत ही मनमोहक सी खुशबू आती है यहाँ पर। ये हमेशा यहाँ पर महसूस हुई है हमें, जब भी हम यहाँ पर आते हैं। जब भी कभी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको भी वो खुशबू महसूस होगी। अब पता नहीं किस चीज़ की है, किसी पौधे की है, किसी फूल की है। फूल की तो नहीं है, क्योंकि फूल किसी मौसम में होते हैं और किसी मौसम में नहीं होते हैं। वो स्मेल हर मौसम में, या वो सुगंध जो है वो हर मौसम में। इधर ये देखिए, बहुत ही पवित्र नदी है, ज़्यादा दूर तक से नहीं निकली है, यहीं आगे से निकली हुई है ये नदी। अमृत धारा बोलते हैं संत इसको। और यहाँ सामने, ठीक यहाँ से सामने महाराज जी की कुटिया है। थोड़ी थोड़ी वो दिखने लगी है। यहाँ अभी हम सामने चलेंगे, वो देखिए नीली नीली कुटिया दिख रही है, वहाँ पर हमें चलना है। और अभी हमें इस पार है नदी में, ये नदी क्रॉस करके वहाँ महाराज जी के पास चलते हैं। आप लोगों को महाराज जी के दर्शन कराते हैं और उनसे पूछते हैं। दोस्तों ये हमारे महावीर महाराज जी की कुटिया है और यहीं पर राम कथा का आयोजन होना है। और देखिए पूरा सब कुछ एकदम तैयारियां पूरी हो गई हैं, साफ सफाई पूरी हो गई है। यहाँ जगह जगह इस तरीके से बोर्ड भी लगे हुए हैं। हाँ महाराज जी बैठे हुए हैं। इधर पे राम कथा का पूरा पंडाल सजेगा, थोड़ी देर में लगने वाला है। और कल से ये पूरा आयोजन स्टार्ट होगा, यहीं पर भंडारा होगा। इधर पूरी ये सब कुटियाएँ बनी हुई हैं। इधर मौनी महाराज जी का स्थान है, उनकी कुटिया बनी हुई है। इस जंगल में इस तरीके का आयोजन सिर्फ राम जी के आशीर्वाद से ही संभव है। ये देखिए एक ऐसी टेम्परेरी कुटिया ये बनी हुई है, जिसमें क्योंकि ठंडी का मौसम है तो पूरी जो व्यवस्था है वो ठंड से बचाने वाली करनी ही पड़ेगी। इधर पराली डाल के यहाँ पर कीर्तन और जो भक्त आएंगे उनके बैठने के लिए व्यवस्था हुई है। ये वाली कुटिया वैसे महाराज जी की गौशाला थी, लेकिन अभी जब तक कथा चलेगी तो इस कुटिया में भी लोग रहेंगे। इधर इस कुटिया में भी लोग रहेंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं अभी कुछ लोग हैं। इसमें वैसे बाकी समय पे महाराज जी का भूसा रखा रहता था गायों का, लेकिन अब
कथा के लिए सभी कुटियाँ खाली करी गई हैं। इधर गाय बनती थी इस वाली कुटिया में, लेकिन ये भी खाली है। और इस जंगल में इतना बड़ा आयोजन कराना सामान्य बात नहीं थी। महाराज जी का संकल्प है। महाराज जी यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सुंदर, बहुत पहले से लगा के रखे हैं नींबुओं के, इधर आम वगैरह के सब वृक्ष लगे हुए हैं महाराज जी के। ये सभी पौधे फल भी देते हैं। राम जी के आशीर्वाद से ही ये पूरा आयोजन हो रहा है। कल राम कथा का प्रथम दिन रहेगा और कल ही कलश यात्रा निकलनी है। एक फोटो खींच लेना, उसी में नीचे होगा। चालू कर दिया। महाराज जी, हम पहले भी एक दिन आपके पास आए थे, हमें पता चला कि यहाँ पर राम कथा आप कराने जा रहे हैं। और बड़ा जंगल में इतना सुंदर आयोजन, और आप राम जी के हमेशा से भक्त रहे हैं, 14 वर्षों से परिक्रमा कर रहे थे, लगभग 15-16 वर्ष हो गए हैं। तो कल स्टार्ट है महाराज जी कथा। कल से कथा और शुरू होगी जी, कल कलश यात्रा भी है जी, और 9 दिन तक 29 तारीख तक कथा अंत होगी। जी महाराज जी, 29 तारीख को समापन है। 9 दिन तक यहीं पर आयोजन पूरा चलेगा। तो जो भी भक्त यहाँ आना चाहें तो महाराज जी का स्थान का सब इसमें बोर्ड में लिखा हुआ है। और इस जंगल में इस आयोजन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इन जंगलों में इतने बड़े आयोजन होना बड़ा सरल नहीं होता, क्योंकि यहाँ 20 प्रकार की दिक्कतें आती हैं। बंदरों से भी दिक्कत है, यहाँ संसाधन भी जुटाना बड़ा मुश्किल रहता है महाराज जी, क्योंकि इस जंगल में व्यवस्था करना थोड़ी सा कठिन हो जाता है। इस शहर से हटकर है, बहुत दूर हटकर है। अच्छा लग रहा है महाराज जी, प्रसन्नता है। राम जी के लिए इतना बड़ा काज आपने ले लिया है। सब वही तो करवा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं करता। राम जी की इच्छा है तो हो रहा है, हमारे पास क्या है, कुछ नहीं। राम जी का आशीर्वाद 10 है। दिन का मेला है, जी फिर तो अकेला ही। बिल्कुल, हाँ? आपका भी अकेले आ गया समयाना टेंट हो तो फिर जी, सब आ गया। जी महाराज जी, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये महाराज जी का सामियाना जो लगना है यहाँ पर टेंट का, वो भी आ गई है गाड़ी। और इधर पे लगेगा, पूरा मंच बनेगा। कल भी हम दिखाएंगे। कल कलश यात्रा है और राम कथा का कल प्रथम दिन है। इस ग्राउंड में यहाँ पर लगेगा पूरा टेंट। ये कितना सुंदर स्थान है, बिल्कुल एकदम घनघोर जंगल है, लेकिन महाराज जी यहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं। एकदम बहुत सुंदर सुंदर से वृक्ष लगा रखे हैं सब जगह पे। आम के, ये पाकर का वृक्ष है और इधर आम है। बहुत सुंदर पौधे लगा रखे हैं। महाराज जी को पौधों का बड़ा शौक रहा। ऐसा ही ग्राउंड में सारा कथा का आयोजन होगा और उधर खाली रहेगा, उधर भंडारा होगा। अच्छा, इसमें बनाना है। यहाँ पर लगाना, यहाँ स्टेज लगाना, कथा बात और उधर से लोग इधर मुंह करके देखेंगे, यहाँ से लेके वहाँ तक बैठेंगे, चाहे जो भी आ जाए। अपने घर व्यवस्था जितना है उतना बहुत होगा। यहाँ दिन भर धूप है, 10 बजे जब थोड़ा सा बहुत ठंडक, यहाँ सुबह से धूप। आप भी आइए और इस जंगल में महाराज जी के स्थान पर राम कथा का आनंद लीजिए और संतों का आशीर्वाद लीजिए, राम जी का आशीर्वाद लीजिए। तभी हम इस ब्लॉग को यही विराम देते हैं। और कल कलश यात्रा का भी आप लोगों के लिए हम दर्शन का वीडियो चलाएंगे, महाराज जी के आशीर्वाद के साथ और राम जी के आशीर्वाद के साथ। जय श्री सीताराम दोस्तों।